सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अरुषे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अपडेटेड टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये नहीं कोई आम फोन, ये है 2025 का नया पोको F7। दोस्तों, क्या ये हमेशा की तरह जो है परफॉर्मेंस में भी पावर हाउस है? जी हाँ, बिल्कुल है। हाँ, पर इस दफ़ा जो है काफ़ी चीज़ों में भी जो है बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो आपका भाई सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला है, इसका डिस्प्ले से लेकर परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के हवाले से, तो 6.83 इंचेस का 1.5 के एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज जो है रिफ्रेश रेट दिया गया है, 3200 निट्स ब्राइटनेस दिया गया है और 2560 हर्ट्ज का जो है टच सैंपल रेट, यानी गेमिंग में जो है सुपर फास्ट रिस्पॉन्स आपको दिया जा रहा है। AI के फीचर भी जो है काफ़ी इसमें देखने को मिलेगा, जैसा कि आजकल जो है आप हर फोन में देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 का प्रोसेसर दिया गया है। टेक्नोलॉजी जो है इसमें 4nm का दिया गया है। 3.21 गीगाहर्ट्ज तक जो है क्लिक आप कर सकते हो। वो 12 GB का रैम दिया गया है, 256 GB का स्टोरेज दिया गया है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, यानी जब आप गेम खेलेंगे या वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आपका जो है फ़ोन जो है बिल्कुल हीट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त फीचर आपको दिया जा रहा है। बैटरी के हवाले से बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट बैटरी दी गई है, जो कि 7550 mAh की बैटरी, जो कि 12 से 13 आवर्स तक का जो है बैकअप आपको देगी। और नॉर्मल यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिन जो है आप आराम से चलाओगे। कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी वाला IMX882 का मेन सेंसर दिया गया है, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ है। OIS अल्ट्रा वाइड दिया गया है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और अगर हम सेल्फी की बात करते हैं तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, इसमें जो है IP68 69 रेटिंग दिया गया है। चाहे मौसम जैसा भी हो, धूल मिट्टी हो या पानी हो या बारिश हो रही हो, कोई भी डर नहीं है, आपका फोन महफूज रहेगा। और दोस्तों, अगर हम फाइनली बात करें प्राइस की, तो इंडिया में जो प्राइस रखा गया है वो अंडर जो है 30,000 के अंदर जो है ये आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज के अंदर तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ दिया जा रहा है। आपको कैसा लगा इस फ़ोन के बारे में? जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।